फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा क्लास 12 बी का मैथ्स का पीरियड हो रहा है और आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 4 सारणी। ठीक है बेटा, तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं सारणी के बारे में। सारणी होता क्या है, तो आप लोगों ने आव्यूह आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, आव्यूह ए बराबर को हम किससे नोट करते हैं, ए आई जे। ये क्या है, व्यापक पद है। ओके, और एम क्रॉस एन। एम क्या है आपका, पंक्तियों की संख्या। एन क्या है, स्तंभों की संख्या है। अगर हम यहाँ पर एन को इसको n क्रॉस n कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, n पंक्तियाँ और n स्तंभ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा आव्यूह हो गया, एक वर्ग आव्यूह, क्योंकि इसकी पंक्तियाँ और स्तंभ कैसे हैं, समान है। ओके, तो हमने माना प्रत्येक वर्ग आव्यूह यानी कि a इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, जहाँ ए आई जे क्या व्यापक पद है और n क्रॉस एन क्या है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या है जो कि समान है। इसलिए किसको डिनोट कर रहा है, एक वर्ग आव्यूह डिनोट कर रहा है। तो कह रहा है प्रत्येक वर्ग आव्यूह इक्वल टू ए आई जे, जहाँ n आव्यूह की कोटि है, जहाँ n क्या है, आव्यूह की कोटि है। n क्रॉस n की जगह हम कहते हैं केवल n क्या है, आव्यूह की कोटि है, तथा ए आई जे क्या है, a का आई जे वा अवयव है। किस संगत एक संख्या, किसके, इस आव्यूह के संगत एक संख्या जो वास्तविक या सम्मिश्र दोनों में से कोई भी हो सकती है, का अस्तित्व होता है, जिसे आव्यूह ए का सारणिक कहते हैं, जिसे आव्यूह ए का सारणिक कहते हैं। ओके बेटा ये थी इसकी डेफिनेशन। इसको हम इस तरह से डिटर्मिनेंट ए यानी सारणिक ए, इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं। देखो आव्यूह को हम कैसे डिनोट कर रहे थे, आव्यूह ए बराबर 1 2 3 4, इसके संगत सारणिक कितना होगा, डिटर्मिनेंट ए बराबर 1 2 3 4। इसके लिए हमने ये रेखाएं, ये ब्रैकेट इस्तेमाल किया था, जबकि सारणिक के लिए हम 2 सीधी रेखाएं इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, क्लियर है। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना मेरी तरफ, आगे की तरफ। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका सारणिक होता है वो केवल वर्ग आव्यूह के होते हैं। किसके होते हैं, केवल वर्ग आव्यूह के ही सारणिक होते हैं। किसके, केवल वर्ग आव्यूह। इसका मतलब कि वह कोई भी सारणिक अगर होगा हमारे पास, उसकी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कैसी होगी, हमेशा समान। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनना मेरे पास, कोटि दो का वर्ग, कोटि 2 का सारणिक, कोटि 3 का सारणिक, मतलब कोटि 2 का सारणिक मतलब इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हो। कोटि 3 का सारणिक मतलब इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ। ओके बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। देखिए बेटा एक बात आपको बता दें, तो जो सारणिक है उसका स्पेशली इस्तेमाल जो किया जाता है वो युगपत समीकरणों को सॉल्व करने के लिए किया गया है। किसके लिए, युगपत समीकरणों को हल करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। इसका बहुत खास इस्तेमाल किया जाता है, मतलब स्पेशली समझ लीजिए कि इसका जो विकास हुआ है सारणिक का, वो युगपत समीकरणों के हल के लिए ही हुआ है एक तरह से। ठीक है बेटा, जैसे हमने माना हमारे पास 2 युगपत समीकरण है, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, एक हो गया a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, 2 सारणिक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, इससे हम अगर क्या निकालें, अगर हम विलोपन करें, किसका विलोपन करें, हम x और y का विलोपन करें, तो x कितना आएगा हमारे पास, ध्यान देना, वो लगा दें। इससे अगर हम निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, यहाँ से निकालें b1 इक्वल टू b1y इक्वल टू माइनस a1x। ओके, तो y अपॉन एक्स कितना आ जाएगा हमारा, माइनस a1 अपॉन b1, तो x माइनस a1 अपॉन b1 यानी x1 अपॉन x अपॉन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस b1 अपॉन। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना हो गया, x अपॉन वाई इक्वल टू माइनस b1 अपॉन a1। इस तरह से इससे निकालेंगे तो x अपॉन वाई की वैल्यू आएगी माइनस b2 अपॉन a2। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास x अपॉन वाई की वैल्यू माइनस b1 अपॉन a1 और x अपॉन वाई की वैल्यू माइनस b2 अपॉन a2, यानी ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, यानी माइनस b1 अपॉन a1 इक्वल टू माइनस b2 अपॉन a2। कोई दिक्कत, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो b1 अपॉन a1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, कितना हो जाएगा हमारा ये a1 b2 इक्वल टू a2 b1। इसको अंदर लाएंगे, a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। कितना आ गया हमारा, ये समीकरण थे, इन समीकरणों से हमने एक्स वाई का विलोपन किया, तो हमारे पास कोफिशिएंट में एक रिलेशन निकल के आया a1 b2 माइनस a2 b1। इसी को हम सारणिक के रूप में कैसे लिखेंगे, a1 a2 b1 b2। ओके बेटा, इक्वल टू, यानी इस रिलेशन को हम सारणिक के रूप में कैसे लिखेंगे, a1 b1 a2 b2। कोई दिक्कत तो नहीं। अब गौर कीजिए, इसको देखिए, जो हमारे पास मूल समीकरण ये थे उनसे a1 b1 पहला समीकरण है, पहले समीकरण के कोफिशिएंट
A1 B1, दूसरे के A2 B2। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी इसके इस समीकरण को हम सारणी के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। और किस तरह और निकाला कैसे जाता है वो हमने आपको इस तरह से निकाल के दिखा दिया। ओके बेटा, इसका ही ये रूप ये है। कोई डाउट बेटा? क्लियर है, समझ में आ गया बेटा? अब हम बात करते हैं सारणी के विस्तार की। सारणी का विस्तार किस तरह किया जाता है, ध्यान देना। अभी हमने क्या किया था कि हमारे पास दो युग्म समीकरण दिए थे और उन युग्म समीकरणों को हमने किस रूप में चेंज कर दिया था। उन युग्म समीकरणों के जो कोफिशिएंट गुणांक थे उनको हमने सारणी के रूप में परिवर्तित किया था। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं सारणी का विस्तार। हमारे पास कोई सारणी दिया था A1 B1 A2 B2। ध्यान देना किस तरह करेंगे, पहले इसका से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा A1 B2, फिर माइनस का साइन और इसका इसमें कर देंगे A2। ओके, हो गया। कोई दिक्कत है? अगर दो कोटि का हमारे पास क्या है, एक सारणी दिया गया है, कोटि 2 का एक सारणी दिया गया है, तो उसका विस्तार हम इस तरह से कर देते हैं। ओके बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मान लीजिए हमारे पास कोटि 3 का कोई अभी सारणी दिया गया है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये सब बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ध्यान देना मेरी बात को बहुत अच्छे से। हमें इसमें इसका विस्तार करना है, तो इसका विस्तार देखो हम क्या कर सकते हैं, पहली पंक्ति के सापेक्ष भी कर सकते हैं, दूसरे के सापेक्ष भी, 3 के सापेक्ष भी। इस तरह से पहले स्तंभ के सापेक्ष भी कर सकते हैं, दूसरे स्तंभ के सापेक्ष भी और तीसरे स्तंभ के सापेक्ष भी। हम पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार करते हैं, जरा ध्यान देना कैसे करेंगे। अच्छा, आपको जब हमने आव्यूह पढ़ाया था तो हमने एक चीज़ बताई थी, इस पहला जो एलिमेंट होता है उसको लिखते हैं A11 A11 A12 A13, ये लिखते हैं A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, ये दिखाया था हमने। और जो पहला एलिमेंट होगा A11, जहाँ पर सम संख्या आ रही होगी, जब इसका विस्तार करेंगे तो वहाँ पर किसका चिन्ह लेंगे, प्लस का। और जहाँ पर विषम संख्या आ रही हो दोनों को जोड़ने पर वहाँ किसका लेंगे, माइनस का। तो ये किसका 11 प्लस का, ये किसका है माइनस का, 1 2 3 हो गया। 3 किसका, विषम संख्या तो माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, देखिए 1 1 2 हो गया, सम संख्या है तो प्लस, 1 2 क्या संख्या है, विषम संख्या है, कितना हो गया माइनस, 1 3 क्या है, सम संख्या है, क्या हो गया प्लस, 2 1 क्या है, विषम संख्या है, माइनस 2 2 क्या है, सम संख्या है यानी प्लस, 2 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, माइनस 3 1 सम संख्या है, प्लस 3 2 विषम संख्या है, माइनस 3 3 विषम संख्या है तो सम संख्या है तो प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, गौर करना कि हमारे पास अगर कोई डिटरमिनेंट दे दिया जाए इस तरह से, तो उसका पहले एलिमेंट के लिए 1 प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, अब एक बात और ध्यान रखना, अगर ये दो कोटि का अगर हमारे पास होता, अगर दो कोटि का डिटरमिनेंट होता तो यानी सारणी होता, तो हम ध्यान रखना प्लस माइनस माइनस प्लस, ये ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ नहीं कर देना। इसके लिए यही रूल इस्तेमाल करना जो हमने आपको ये बताया है। पहला 1 1 तो दोनों जोड़ेंगे 1 1, कितना हो गया 2 सम संख्या प्लस, दूसरा 1 2 दोनों को ऐड करेंगे 3 माइनस आ रहे, यानी विषम संख्या क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या होगा 2 1, तो 2 1 कितना हो गया 3 क्या संख्या है विषम तो माइनस, फिर 2 2 क्या संख्या है सम यानी प्लस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस। इसके लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान भी हो गया होगा, इतने में याद भी हो गया होगा, तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। चलिए अब यहाँ देखिए हम इसका विस्तार किस तरह करते हैं। 3 कोटि 3 के अवयव है, एक कोटि 3 का सारणी मेरे पास मौजूद है। हमने क्या दिया, पहला ये लेंगे, पहला अवयव A1, पहली हम क्या करें, पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं तो A1, ये किसका साइन आएगा प्लस का A1। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में ये अवयव मौजूद है उसको छोड़ देंगे, उसके अलावा जो बचेगा मेरे पास उससे एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। उप डिटरमिनेंट इसका क्या होगा, वो सब डिटरमिनेंट यानी कि उप सारणी कितना होगा B2 C2 B3 C3। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा क्या है आपका B1 किसका आएगा माइनस का B1। ओके, ये पंक्ति स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ो, A2 C2 A3 C3 A2 C2 A3 C3। ओके, तीसरा कितना आएगा आपका प्लस का C1। ओके, ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ी हमने, A2 A3 ओके और B2 B3 हमारा विस्तार। कोई दिक्कत है बेटा, क्या हो गया हमारा ये विस्तार हो गया। ओके, क्लियर है बेटा बिल्कुल। अब इसको अगर और हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान देना, यहीं कर दे रहे हैं हम, थोड़ा रफ काम चल रहा है हमारा ये A1, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा
B2C3 माइनस B3C2, ओके, माइनस B1, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे A2C3 माइनस A3C2, फिर प्लस C1, इसके में करेंगे A2B3 माइनस A3